मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें ज़कात की एक सूरत ये भी है कि लोगों ने शेयर खरीद के रखे होते हैं या इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ होता है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती है। तो अब सवाल आता है कि उस पर अगर ज़कात दी जाए तो किस एतबार से दी जाए? तो हमारे पास जो शेयर्स हैं वो दो नीयत से लोग शेयर खरीदते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि शेयर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमने 5 साल 10 साल का व्यू लिया होता है कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही करनी है और इसके कंपनी के प्रॉफिट से या इसके लॉन्ग टर्म गेन से फ़ायदा उठाना है। तो उस सूरत में अगर कोई शख्स तहकीक कर सकता हो कि उस कंपनी जिस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उस कंपनी के पीछे उस शेयर के पीछे असासे क्या हैं, उसमें लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट वगैरह इनको माइनस करके उसके कैश, रिसीवेबल, इन्वेंटरी वगैरह उसकी तहकीक करके अगर वो कर सकते हैं तो फिर उस सूरत में उस कंपनी के अपने जो ज़कातेबल एसेट्स हैं, कैश, रिसीवेबल और इन्वेंटरी वगैरह उसकी वैल्यू की तहकीक करके ज़कात अदा कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो फिर उस शेयर की टोटल मार्केट वैल्यू के ऊपर ज़कात अदा कर दें। और दूसरे शेयर के इन्वेस्टर वो होते हैं जो उन्होंने शेयर लिए होते हैं ट्रेडिंग के लिए कि आज खरीद लिए कल को बेच दिए, एक आज खरीद लिए कुछ दिनों बाद जाके कैपिटल गेन करके बेच दिया। तो उस सूरत में अगर ज़कात की तारीख में अगर इस तरह के शेयर मौजूद हैं तो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू के ऊपर ज़कात अदा करनी होगी। अब रही बात म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है और उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसका पर्पस भी यही होता है कि म्यूचुअल फंड को बेचकर फ़ायदा उठाया जाएगा। तो उस सूरत में जो म्यूचुअल फंड की जो उस ज़कात की तारीख के दिन जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी या इसका जो नेट एसेट वैल्यू जो कंपनी अनाउंस कर रही होती है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, तो उस नेट एसेट वैल्यू की बुनियाद के ऊपर ज़कात की अदायगी की जाएगी।